ये वो अमर है, इसे मैं भी नहीं टाल सकती। हाँ, इतना कर सकती हूँ कि जो इसका पालन पोषण है, इसका जो जन्म है वो राजा के यहाँ होगा, जो इसका पालन पोषण है वो एक गरीब परिवार में होगा। बोलिए साचे दरबार की। राजा देकर कन्या जमी कर्रे मंगलवार, कड़रे मंगलवार में मंगलीक हो गई लड़की। पंडितों को पूछता है कि पंडित जी इसके भाग्य देखो। पंडित जी कहते हैं मन तो भागनी है तेरी बिटिया, तेरे कुल को नाश कर देगी, दाग लगा देगी। बोलिए साचे दरबार की। कि पंडित जी क्या किया जाए, मार में सकता नहीं, ऐसे करो चंदन लकड़ी का एक संदूक बनाओ, उसमें हीरे मोती लगाओ और इस कन्या को नदी में बहा दो। बोलिए साचे दरबार की। दरबार की। चंदन लकड़ी का संदूक बनाया गया और उसमें उस कन्या को बिठाया गया और ऊपर से हीरे मोती लगा दिए और नदी में बहा दिया गया। बोलिए साचे दरबार की। दरबार की। एक बार हाथ उठा के बोलिए साचे दरबार की, मां के प्यार की, सच्ची सरकार की। कन्या बहती बहती एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। सुबह हो गई। रोज एक पंडित जी नदी किनारे स्नान करने आया करते थे। पंडित जी ने देखा कि दूर से कोई चमकती हुई चीज आ रही है। पंडित जी ने सोचा आज मेरी किस्मत खुल गई, लगता है हीरे से जुड़ी कोई चीज आ रही है। पंडित जी ने देखा आगे, तो पंडित जी नदी के किनारे किनारे रहते थे। वो संदूक के देख के थोड़ा सा आगे चले गए और संदूक थोड़ी सी और गहरे पानी में चली गई। पंडित जी जाते रहे। पंडित जी के यहाँ आता है, पंडित जी का यहाँ आ गया पानी। पंडित जी ने कहा ये हीरे मोती तो मैं फिर भी कमा लूंगा, पर जो मैं मर गया तो मुझे इस हीरे मोती का क्या मतलब। बोलिए साचे दरबार की। झूठ झाट बोल के पंडित जी ने कहा, झूठ झाट बोल के पैसे तो मैं फिर भी कमा लूंगा, तेरा शनि खराब है, तेरा मंगल खराब है। उसका शनि सही हो ना हो, पर मेरा शनि तो सही हो जाएगा। बोलिए साचे दरबार की। दरबार की। जोर से बोलिए साचे दरबार की। कई लोग छुप के सो रहे कि कहीं फिर ना बोल दूं। कोई बात नहीं, सो मत, थोड़ी देर की कथा है। कथा तो राइट 6 बजे खत्म करनी थी हमने दीदी के कहने पे, पर कार्यक्रम भी इतना लंबा चला गया, इतने मगन हो गए सब के सब, तब करके थोड़ी समय की विलंबना होगी। बोलिए साचे दरबार की, मां के प्यार की। पंडित जी बाहर आ गए, देखते क्या है कोई साथी मिल जाए। गरीब लगकर हारा लकड़ियां काट रहा था। आवाज मारी कालू राम जी। कालू राम जी ने बोला आगे तो पंडित जी मेरे परछाई से भी भागते थे, आज मुझे जी लगा रहे हैं, कोई ना कोई तो काम होगा। हाँ जी पंडित जी बोलिए। कि कालू राम वो संदूक है जो गहरे पानी में है, तू उसे निकाल ला, आधे तू ले जा आधा मैं ले जाता हूँ। ना तो लकड़ी काटने की जरूरत है और ना मेरे को घंटी बजाने की जरूरत है मंदिर में। बोले साचे दरबार की। दरबार की। सच्ची सरकार की। कालू राम गए। कालू राम ने संदूक निकाल दी। पंडित जी ने कहा देख कालू राम, सबसे पहले संदूक मैंने देखी, सबसे पहला हक मेरा बनता है। ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी ने अपना गमछा उतारा और सारे हीरे मोती लपेटे और राम राम करते घर को चले गए। कालू राम ने कहा मैं भी संदूक खोल के देख लेता हूं, अगर कोई काम की चीज होगी तो मैं घर ले जाऊंगा, नहीं तो अपनी लकड़ियां काट के गुजारा तो मैं कर ही रहा हूं। बोलिए साचे दरबार की। जैसे कालू राम ने वो संदूक खोली, उस संदूक में क्या था, छोटी सी कन्या भूख के मारे अंगूठा चूस रही। कालू राम रोने लग गए। क्यों? बहुत बरस हो गए थे उसकी शादी को, पर उसकी कोई औलाद नहीं थी। कालू राम खुशी खुशी में बच्चे को गोद में उठाया और वो अपनी धर्मपत्नी के पास ले गया कि आज माँ ने हमें ये सौगात दी है। ऐसा करिश्मा हुआ माँ का, उस बच्ची का पालन पोषण शुरू हो गया। बोलिए साचे दरबार की। 1 साल की हुई कन्या रुकमन नाम रखा दिया। 5 साल की हो गई कन्या, स्कूल पढ़ने लगा दिया।
और 11 साल की होगी कन्या, उसकी सगाई कर दी, और 15 साल की होगी कन्या, उसकी शादी कर दी। हरिपुर शहर में उसकी शादी होगी। बोले साचे दरबार की। शादी में जाके